हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 11 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किया हुआ था। आज 22 और उसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है इफ़ 8 थीटा इज इक्वल टू पाई देन शो दैट कॉस 7 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा जो है 23 इफ tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू एक्स एंड कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई, देन प्रूव करना है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स इंटू वाई। चलिए सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम लोग 22 में आएंगे। 23 में गिवन है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू एक्स और दिया हुआ है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई। देखिए हम लोग को जो प्रूव करना है कॉट में कॉट से उतना प्रूव करना है, तो क्यों ना यहाँ तो कॉट में रिलेशन है, हमको प्रूव भी करना है कॉट से ही। ये मेरा tan में है, tan को क्या हम लोग कॉट में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। तो क्यों ना इसको हम लोग किस में बदल दें? कॉट में बदल दें, और वो जो रिलेशन होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1 बाय कॉट अल्फ़ा माइनस 1 बाय कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स। यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा, हो जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स। इसको मान लेते हैं 1। अब जो है एंड क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। देखिए इसके यहाँ पे ये है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा को हम वाई भी यहाँ लिख सकते हैं यदि हमको ज़रूरत पड़े तो। आप तो इसको लिख ही देते हैं। ये कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा वैल्यू क्या है? वाई दिया हुआ है, तो हो जाएगा वाई बाय कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर यदि इसको हम लोग को ज़रूरत पड़े कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई बाय एक्स। क्या बोले, इसको हम लोग tan को कॉट में बदल दिए, ये रिलेशन आया। दूसरा है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा का y, इसको मान लिए रिलेशन नंबर 2। देखिए 1 में जो है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा का जो इसमें दिया हुआ डायरेक्ट y, तो इसको लिख दिया y बाय कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि कीजिएगा तो यहाँ से कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा का हो जाएगा y बाय एक्स। अब देखिए वी हैव टू शो दैट कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। चलिए इसका हम लोग LHS ले लें। वो क्या दिया हुआ है? कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। LHS लीजिए, आप तो RHS दोनों तरफ से बना सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, यहाँ पे इतना है। y का वैल्यू भी निकाल के रखे हैं, उस तरफ भी पुट कर सकते हैं। ज़्यादा आसान होगा कि कॉट LHS से लीजिए। और कॉट a माइनस बी, मतलब कॉट a माइनस बी का फार्मूला हम लोग को पता है, याद होगा तो ठीक, नहीं तो याद कीजिए, बार बार बोलेंगे। कॉट a माइनस बी क्या होता है? कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट b माइनस कॉट a, ये होता है। तो उसी तरह उसका उस फार्मूला का यूज़ यदि यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। अब सारा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पता है। देखिए कॉट अल्फ़ा इंटू कॉट बीटा का वैल्यू यहाँ से रखे हैं, इसी को 1 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। ये कितना है? कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा का वाई बाय एक्स हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, और कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा कहाँ है? देखिए रिलेशन नंबर 2 में कितना है? ये है y। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो बड़ा वाला बटा है y, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे क्या है? एलसीएम लीजिएगा तो x, तो हो जाएगा y प्लस x। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू वाई। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय एक्स वाई। तो इस तरह से देखिए ये जो हम लोग को लाना था RHS, वो हम लोग को क्या हो गया है? RHS आ चुका है। ये आ गया मेरा RHS। हेंस
ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें भी है। उसमें आप जो है मिसप्रिंट कहने का मतलब इसमें थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, उसको आप सुधार लें। दिया हुआ क्या है, गिवन है 8 थीटा इज इक्वल टू पाई और वी हैव टू शो दैट क्या लिखा हुआ है, cos 7 थीटा प्लस लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन यहाँ पे cot गलत लिखा हुआ है, यहाँ cos थीटा होगा, ठीक। यहाँ cot जो है दोनों जगह cot होगा या तो फिर दोनों जगह जो है cos होगा। आप कभी हम लोग cos ले बनाते हैं, cot आप कर लीजिएगा, ऐसे सिमिलर उसमें बनेगा उस तरह से दोनों जगह cot। तो इसमें मिसप्रिंटिंग है, cos 7 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए क्या दिया हुआ सिंस ये दिया हुआ है 8 थीटा इज इक्वल टू पाई। देखिए जो हम लोग को प्रूव करना है वह 7 थीटा और थीटा में है, तो क्यों ना हम 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 7 थीटा प्लस थीटा। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है फार्मूला नहीं लगेगा, वहाँ पे कुछ लॉजिक लगाना है, सोचना है। तो वो जो है जब क्वेश्चन आप बहुत तरह के क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हमको कौन से क्वेश्चन को किस तरह से प्रकार से सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हैं 7 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। इस थीटा को हम लोग राइट साइड ले आते हैं तो हो जाएगा 7 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। देखिए हम लोग को प्रूव किस में करना है, इसको यहाँ पर क्या करते हैं कॉस। हम लोग को प्रूव किस में करना है, कॉस में। तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, कॉस ले लेते हैं, टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 7 थीटा पाई माइनस, पाई मतलब कितना, कौन सा क्वाड्रेंट, पाई मतलब होगा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई मतलब 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। तो देयरफॉर इसको आप राइट साइड लाइएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 7 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए हम लोग को क्या हो गया, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों को कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है इफ़ tan अल्फ़ा बराबर 2 tan बीटा। हम लोग को शो करना है sin अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय sin अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। वी हैव टू शो दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। इतना को 3 प्रूव करना है। इसमें भी आप दो तरीके से बना सकते हैं, tan को आप साइन बाय कॉस में बदल दीजिए, दोनों को tan को साइन बाय कॉस में उस रिलेशन को यूज़ कीजिए इसमें, या तो फिर इसको LHS लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन से जो आएगा उसको हम लोग tan में लाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला कि साइन A प्लस बी और फिर साइन A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूला का यूज़ कीजिए। साइन A प्लस बी और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये आ गया है। लेकिन हम लोग को जो रिलेशन दे रखा है इसको मान लेते हैं 1, इसका यूज़ करेंगे। ये जो दिया गया मेरा किस में है, tan में है। तो क्यों ना इस जो आया है मेरा टर्म उसको हम लोग किस में बदल देते हैं, tan में बदल देते हैं। तो tan में बदलने के लिए हमको इसको किस तरीके से क्या करेंगे, tan में आए। यदि यहाँ पे हमको tan चाहिए
तो एक नीचे ऊपर में साइन है तो नीचे हमको कॉस चाहिए, तो कॉस अल्फ़ा चाहिए और ये कॉस कटना चाहिए। मतलब ज़रूरत क्या पड़ रहा है, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा का ज़रूरत पड़ रहा है। तो क्यों ना हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा से डिवाइड कर दें। तो वही करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो ये मेरा हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा बटा हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। हाँ, तो फिर बोले थे इसी को साइन बाय कॉस में कीजिएगा तो रिलेशन आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उससे ये थोड़ा सा हम लोग को हेल्प करेगा। अलग अलग करते हैं, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा बटा फिर यहाँ क्या है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। देखिए इसमें कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कॉस बीटा, इसमें कॉस अल्फ़ा फिर कॉस बीटा फिर कॉस अल्फ़ा। बचेगा क्या चीज़, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा ये हो गया मेरा टैन अल्फ़ा प्लस फिर साइन बीटा बाय कॉस बीटा ये हो जाएगा टैन बीटा साइन बाय कॉस ये हो जाएगा टैन अल्फ़ा माइनस साइन बाय कॉस ये हो जाएगा टैन बीटा। अब हम लोग का एक रिलेशन यहाँ पे वन जो माने जो दिया गया था बोलता है टैन अल्फ़ा और कितना है 2 टैन बीटा। तो अब हमको इसका यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ टैन अल्फ़ा है वहाँ पे क्या रख देंगे 2 टैन बीटा। तो ये हो जाएगा मेरा 2 टैन बीटा प्लस टैन बीटा डिवाइडेड बाय फिर इस टैन अल्फ़ा यहाँ पर 2 टैन बीटा माइनस टैन बीटा। कहाँ से लिखे हैं तो हम लोग 1 से लिखें, 2 टैन बीटा प्लस बीटा ये हो जाएगा 3 टैन बीटा डिवाइडेड बाय 2 टैन बीटा में एक बीटा जाएगा तो हो जाएगा टैन बीटा। अब यहाँ से देखिए क्या कटा, टैन बीटा विल कैंसिल, क्या आ गया 3। हम लोग को लाना क्या था RHS में, जो 3 था वही हम लोग को लाना था, 3 आ चुका है। तो ये मेरा क्या हो गया RHS, हेंस ये जो हम लोग को था क्वेश्चन 24 वो कंप्लीट हुआ, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन हैं वो जो है टोटली फार्मूला पर है, फार्मूला हमको याद रहेगा तब हम लोग को बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है इफ़ कॉस ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू एम एंड साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू एन, देन हम लोग को प्रूव करना है 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। बोलता है इफ़ कॉस ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू एम, कॉस ए प्लस साइन बी एंड साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू एन, तो देन हम लोग को प्रूव करना है 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 हम लोग को प्रूव करना है। तो इसमें देख रहे होंगे कि ज़्यादा हम लोग को हेल्प जो है जल्दी आसानी से किस तरह से बनेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं RHS लेंगे तो हम लोग को जल्दी मिल जाएगा कि m और n का वैल्यू दिया हुआ है, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है cos A प्लस साइन B इज इक्वल टू m, इसको मान लेते हैं 1 और दिया हुआ है साइन A प्लस कॉस बी इज इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं रिलेशन 2।
हम लोग को प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। हम लोग RHS लीजिए, जल्दी बनेगा क्योंकि m और n का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। तो m का वैल्यू पुट कीजिए, m का वैल्यू कितना है, कॉस a प्लस साइन b का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर है प्लस n का वैल्यू कितना है, साइन a प्लस कॉस b का होल स्क्वायर, ये है माइनस 2। अब इसको ये समझिए, इसको भी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 कॉस a साइन b प्लस, फिर से यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक कीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस 2 साइन a इंटू कॉस b माइनस 2। तो आप यहाँ से देख करके भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टर्म को हम लोग एक साथ रखेंगे कि हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको एंगल ए को साथ में रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, उसका वैल्यू 1 होगा। फिर यहाँ बी वाले एंगल को जो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी को एक साथ रखेंगे ताकि उसका वैल्यू हम लोग 1 लिख सकें। तो यहाँ पे रखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक साथ, प्लस फिर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, प्लस इन दोनों को एक साथ रखते हैं, ये है 2 कॉस ए साइन बी प्लस 2 साइन ए कॉस बी माइनस 2। अब इसका वैल्यू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब जो है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2 साइन ए कॉस बी प्लस 2 कॉस ए साइन बी माइनस 2। तो 1 प्लस 1 ये क्या हो गया, 2 प्लस 2। अब इन दोनों में 2, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस 2 कॉस ए साइन बी माइनस 2। यहाँ से देखिए मेरा क्या हो गया, 2 2 कैंसल, तो बच क्या गया, यहाँ से बच गया 2 साइन ए कॉस बी प्लस 2 कॉस ए साइन बी। इन दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ध्यान दीजिए, अब इसको याद कीजिए, पर लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आपको दिमाग में आ रहा है कोई चीज़ का ये फार्मूला है। याद कीजिए किसका फार्मूला है, इसका बहुत बार यूज कर चुके हैं कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। देखिए जो RHS में था यही, सॉरी LHS में है वही चीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं, ये मेरा आ गया LHS, तो हेंस ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ। तो इस तरह से एक जो क्वेश्चन था वो हम लोग को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग और एक दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हैं, उसको देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। हालांकि ये तरीका भी बहुत आसान था, वो भी देख लेते हैं, हो सकता है जिसको मर्जी है वो उस तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मिटा देना, गिवन था क्या चीज़, कॉस ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू एम, ये रिलेशन 1 था, और साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू एन, ये हो गया 2। और हम लोग को प्रूव करना था वी हैव टू शो दैट 2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2। क्या करते हैं, इन दोनों
इक्वेशन को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 और 2, तो होगा क्या चीज़, ये आ जाएगा cos A प्लस साइन बी का स्क्वायर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड ऐड होगा, ये हो जाएगा साइन A प्लस cos B का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ब्रेक कीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस 2 cos A साइन B प्लस, इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस 2 साइन A इंटू cos B इज इक्वल टू, ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। फिर से वही काम, cos स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A को एक साथ रखते हैं, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B प्लस, अब इसको पहले लिखते हैं, ये हो गया मेरा 2 साइन A cos B प्लस, इसको ये हो जाएगा 2 cos A साइन B इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो हो गया साइन A cos B प्लस cos A साइन B इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2 प्लस 2 इंटू, अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, फार्मूला में है साइन A प्लस B इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इस 2 को हम लोग राइट साइड ले जाएं, क्या हो जाएगा 2 साइन A प्लस B इज इक्वल टू, 2 को हम लोग राइट साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए हम लोग को यही टर्म जो है प्रूव करना था कि 2 साइन A प्लस B इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, तो इस तरह से हेंस ये जो था हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप इस तरह से कोई एक क्वेश्चन को आप अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, आपको जैसा बनाते समय जैसा क्लिक करे दिमाग में उस तरह से बना सकते हैं, सिर्फ प्रोसेस सही होना चाहिए। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 25, और जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करेंगे कि जितना अभी बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।